नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं अपनी डिप्रेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपको 3 और सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न और इनके जवाब आपको लाभ देंगे। इस वीडियो में जिन 3 प्रश्नों पर मैं बात करूँगा वो हैं: पहला प्रश्न, मैं अपने डिप्रेशन की गंभीरता को कैसे माप सकता हूँ और कैसे पता करूँ कि समय के साथ इसके स्तर में क्या बदलाव आते हैं। यह सवाल मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था कि कैसे हम डिप्रेशन के लेवल को मेजर कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप अभी के अभी अपने डिप्रेशन को मेजर माप पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आपके डिप्रेशन का स्तर कितना है। तो इसलिए यह सवाल पिछली ही वीडियो वाला है, पर इस वीडियो में मैं इसका और डिटेल में आंसर दूंगा। दूसरा सवाल होगा, डिप्रेशन के इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? तीसरा प्रश्न, यूनिपोलर डिप्रेशन को डायग्नोज कैसे किया जाता है? तो यह 3 प्रश्न होंगे। आइए अब इनका मैं आपको उत्तर देता हूं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, मैं अपने डिप्रेशन की गंभीरता को कैसे माप सकता हूँ या माप सकती हूँ और कैसे पता करूँ कि समय के साथ इसके स्तर में क्या बदलाव आते हैं। आप यदि अपने मनोचिकित्सक के संपर्क में हैं तो उनसे आग्रह करके अपने डिप्रेशन के स्तर को मापने के लिए एक प्रश्नावली की मदद ले सकते हैं। डिप्रेशन को मापने के लिए बहुत सी प्रश्नावलियाँ उपयोग की जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटरी BDI को डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनियर 9 PHQ-9 यह भी काफ़ी उपयोगी है, जिसे कि नियमित रूप से उपयोग में लाके अपने डिप्रेशन के स्तर को जाना जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जहां हिंदी में यह प्रश्नावली दी गई है, जिसमें ऊपर की तरफ कुछ निर्देश दिए गए हैं और नीचे बाईं तरफ 9 प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको दाएं तरफ दिए गए 4 विकल्पों में से चुनना है। चारों विकल्पों के कुछ अंक हैं जिन्हें आपको नोट करना है, लिखना है इन अंकों को। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन प्रश्नों को 2 भागों में दिया है। आपको पहले 4 प्रश्न दिखाए गए हैं, फिर बाकी के 5 प्रश्न दिखाए जाएंगे। आप अपने उत्तर के अंकों को लिख लें और अंत में उन्हें जोड़ दें। कुछ देर के विराम के बाद आपको आपके स्कोर का मतलब दिखाया जाएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि आपको डिप्रेशन है भी या नहीं, और अगर है तो उसका स्तर कितना है। ध्यान दें कि यह प्रश्नावली केवल एक अनुमान लगाएगी। आपके डिप्रेशन के स्तर का सही आकलन और जांच के लिए एक मनोचिकित्सक से ही परामर्श लें। अब यह आपकी स्क्रीन पर डिप्रेशन की प्रश्नावली के स्कोर के आधार पर 5 स्तर बताए गए हैं। यदि आपका स्कोर 4 या उससे कम है तो आपको मामूली से लक्षण हैं डिप्रेशन के, जिसके लिए किसी भी इलाज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका स्कोर 5 से 9 तक है तो आपको माइल्ड डिप्रेशन है, और यदि आपका स्कोर 10 से 14 तक है तो आपको मॉडरेट डिप्रेशन है। ऐसे में डॉक्टर को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो आपको किस तरह के इलाज की सलाह दें, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लक्षणों की गंभीरता कितनी है, उनसे आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है, आपके जीवन पर इन लक्षणों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह लक्षण कितने समय से बने हुए हैं, आपके परिवार में डिप्रेशन कितने लोगों को है, और भविष्य में आपके डिप्रेशन के स्तर की क्या संभावना है। यदि आपका स्कोर 15 से 19 तक है तो आपको मॉडरेटली सीवियर डिप्रेशन है, और यदि आपका स्कोर 20 से 27 तक है तो आपको सीवियर डिप्रेशन है। इन दोनों में से किसी भी परिस्थिति में आपको इलाज की बिल्कुल आवश्यकता है, और आप ऐसे में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, साइकोथेरेपी या इन दोनों प्रकार के इलाज की मदद ले सकते हैं। इस अवस्था में आपको अपने डिप्रेशन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही इलाज लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न,
डिप्रेशन के इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? जब अधिकतर लोग कहते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है तो अक्सर उनके कहने का मतलब होता है कि उन्हें यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन है, और यही डिप्रेशन इस वीडियो सीरीज का भी विषय है। यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव इलनेस या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन विद मेलैंकोलिक फीचर्स या सिर्फ यूनिपोलर डिप्रेशन। यह सभी शब्द एक ही मानसिक बीमारी को दर्शाते हैं। इन सभी में दिमाग का एक समान हिस्सा ही प्रभावित होता है। एक कॉमन एरिया ब्रेन का इफेक्ट होता है इन सभी बीमारियों में, और दिमाग की समान कोशिकाएं एक जैसे न्यूरॉन्स, सेल्स और रसायन बदलाव दिखाते हैं। अन्य कुछ मानसिक बीमारियां जिनके नाम में डिप्रेशन होता है, जैसे कि बाइपोलर डिप्रेशन या कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं जिसमें लोग उदास और निराश हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर, क्रोनिक पेन में, ब्रेन इंजरी में या कोई और बीमारियों के दौरान, ये भी यूनिपोलर डिप्रेशन से अलग होते हैं। और यूनिपोलर डिप्रेशन की तुलना में इनमें दिमाग के विभिन्न हिस्से और अलग अलग कोशिकाएं और रसायन प्रभावित होते हैं। इसी तरह इनका इलाज भी अलग तरह से किया जाता है। तो जैसा डिप्रेशन उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा। तीसरा प्रश्न, यूनिपोलर डिप्रेशन को डायग्नोज कैसे किया जाता है? विश्व भर में सभी डॉक्टर्स एक मैनुअल का उपयोग करते हैं जिसकी मदद से वे यूनिपोलर डिप्रेशन का डायग्नोसिस बना पाते हैं। इस मैनुअल में ही वे सारे लक्षण और क्राइटेरिया दिए रहते हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को यूनिपोलर डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। यह मैनुअल अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका नाम है DSM, जिसका अभी 5वां संस्करण मतलब 5th वर्जन, 5th एडिशन इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस मैनुअल में तो क्राइटेरिया थोड़े टेक्निकल तरीके से दिया गया है जिसे डॉक्टर ही समझ सकते हैं, पर आपकी सुविधा के लिए यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चेकलिस्ट जो उसी क्राइटेरिया पर आधारित है, और आप इसकी मदद से जांच सकते हैं कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है भी या नहीं, मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन है अथवा नहीं है। निम्नलिखित हर उस पंक्ति को चुनें जो पिछले 2 सप्ताह से आपकी भावनाओं को दर्शाती हैं। क्या आपको लगभग हर दिन उदासी का अनुभव हुआ है? क्या आपने अपनी लगभग सभी गतिविधियों में रुचि या आनंद को खो दिया है? क्या आपकी भूख में बदलाव आया है या आपने डाइटिंग की कोशिश किए बिना 2.5 किलो से अधिक वजन खो दिया है? क्या आपको सोने में कठिनाई हुई है या आपकी नींद बहुत जल्दी टूट जाती है? क्या आपके विचार या व्यवहार इतने धीमे हो गए हैं कि दूसरे लोग नोटिस कर सकते हैं? क्या आप में ऊर्जा की कमी थी या लगभग हर दिन थका हुआ महसूस करते थे? क्या आप खुद को नाकारा पाते हैं या आप में अपराध बोध की भावनाएं हैं? क्या आपको सोचने में या ध्यान केंद्रित करने में या निर्णय लेने में कठिनाई हुई है? क्या आप मृत्यु या आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं या आपने आत्महत्या की योजना बनाई है या कोशिश की है? अब इस तरह से स्कोर करें अपने उत्तरों को। पहला स्टेप, यदि आपने पहले 2 सवालों में से किसी को भी नहीं चुना है तो आपको संभवतः यूनिपोलर डिप्रेशन नहीं है, पर यदि इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को भी चुना है तो आगे बढ़ें, मतलब स्टेज 2 पर देखें। स्टेज 2 में क्या है? यदि आपने ऊपर दिए इन 9 प्रश्नों में से 5 या उससे अधिक सवालों को चुना है तो आगे बढ़ें। तीसरा स्टेज, यदि इन सभी समस्याओं का योग आपके कामकाज, स्कूल या कॉलेज, पारिवारिक संबंधों या सामाजिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर हैं, तो आप यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन के आधिकारिक मानदंडों मतलब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। जो भी उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। एक डॉक्टर के पास जाएं जो यह निर्धारित करने के लिए आपका मूल्यांकन करेगा कि क्या आपको वास्तव में यह डिप्रेशन का डिसऑर्डर है। ध्यान दें कि इस प्रश्नावली का उद्देश्य यह बिल्कुल नहीं है कि आप स्वयं ही अपना यूनिपोलर डिप्रेशन का डायग्नोसिस कर लें और इलाज लेना शुरू कर दें। अपने आप खुद का इलाज नहीं करना।
इन प्रश्नों के उत्तर से केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है या नहीं। सटीक रूप से तो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि आपके लक्षण कितने गंभीर हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर उम्मीद है आपको पसंद आए हों। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी, आपको अपने डिप्रेशन को जानने में मदद मिलेगी। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की और वीडियोस देखिए डिप्रेशन को और बेहतर तरह से जानने और समझने के लिए। धन्यवाद।